गया, जिनपे टेररिस्ट लिंक बकायदा प्रूवन है, वो लोग जेल में रह चुके हैं, उनपे हवाला का पूरा मामला था, सिर्फ हवाला का और ये अरब कंट्री से फंडिंग का मामला नहीं है, ये नार्को टेररिज्म का भी मामला है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को, मदरसों को एक तरह से ये जो ड्रग्स को का पैसा इस्तेमाल करके आतंकवाद में लाया जा रहा है। तो अब ये समय है, आपको ये मानना होगा कि अब्दुल कलाम जो होंगे वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े, लेकिन जाकिर नाइक मदरसे में पढ़ा है, और इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर उमर में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम देशभक्त होता है और डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर उमर अपने ही जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, हिंदुओं को मारने की साजिश रखता है। आपको मानना होगा कि एएमयू से पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, उसके जो छात्र संघ है, जो एसएमयू जिसको कहते हैं, उसके थ्रू में पूरी मीटिंग कराई गई आईएसआईएस की, वो पूरा चैट मिला, मोबाइल लिंक्स मिले, उसमें डेटा मिला, सब कुछ मिला। आप इतनी जल्दी रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? मानिए ना कि गलती है, गलती मानेंगे तो सुधरेंगे। और देखिए एक बात साथ है, ये देश का कानून कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो किसी भी धर्म विशेष के लिए हम ये क्यों संस्थान खोल रहे हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन ही है ये विद्यानाथ जी कि सरकार और जो संस्थान और किसी भी जो धार्मिक से पद्धति से या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उससे बराबर इक्वी डिस्टेंट रहेगी, बराबर के रखे। जब हिंदुओं में रामायण पढ़ाने की बात होती है विद्यालयों में तो बड़ा सा एक लॉबी खड़ा हो जाता है, कहते हैं ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इससे देश की आत्मा को बिल्कुल झकझोर दिया जाता है, ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में वैसे लोग पढ़ते हैं जो डिग्री से तो डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन जो अंदर में उनका एक टेरर मॉड्यूल नेटवर्क एक तरह से फिदायीन होते हैं। आप डॉक्टर शाहीन को देखिए, वो महिला एक, अब आप कहेंगे महिला क्या कर लेगी, लेकिन उसने सिर्फ रिक्रूटमेंट किया, पाकिस्तान गई, टर्की गई, उसने एक पूरा मॉड्यूल बनाया फिदायीनों का। ये डॉक्टर उमर को देख लीजिए, बकायदा मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, घर में एक चीज की कमी थी, बड़ा सा बंगला है उसका जम्मू कश्मीर में, क्या कमी रही होगी कि वो फट गया? वो इसलिए फट गया क्योंकि जिस जगह पहुंचा वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय के जो लोग हैं वो थे और कट्टरपंथी सोच बढ़ रही थी। आपको मानना होगा कि ये गलत है और हिंदुओं का भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का भी नहीं होना चाहिए, पारसियों का भी नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी, एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो सबके लिए समान हो, जो सबको आगे ले जाने की बात करे, ना कि 14वीं शताब्दी। ठीक है, ओके। मुमताज आलम रिजवी, आप जवाब देना चाहते हैं? जिहाद को किस तरह जस्टिफाई किया जाए? विद्यानाथ झा जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैडम को शायद पता नहीं है, वहां सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं, वहां गैर मुस्लिम पढ़ते हैं, और वहां प्रोफेसरान जो है वो मुस्लिम नहीं है, वहां गैर मुस्लिम भी है। नहीं, एक मिनट। और अभी आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बात की वो मदरसे के पढ़े हुए हैं। मैडम आपको कुछ नहीं पता, आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अरे आप जाहिल हैं, जहालत की बात कर रही है, फलसफा दे रही है। ये देश के सुरक्षा का विषय है। अरे तो बताइए ना, अजीत डोभाल जी ने क्या कहा? अजीत डोभाल जी ने क्या कहा, बताइए। आपको पता है कुछ? नहीं, आपको पता है अभी जामिया जो है टॉप की है दुनिया में, आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूरी दुनिया में लोग हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने कुछ स्टडी की है? मदरसों को बंद करना भाई, दहशतगर्द है तो उनको पकड़ने का काम सरकार का है। जिसमें बीमारी है तो पूरे जिस्म को थोड़ी खत्म कर दिया जाता है। कोई जहर दे देता है, कोई उस आदमी को फांसी में लटका देता है अगर बीमार हो गया तो उसका इलाज किया जाता है। और आप जैसे स्कॉलर्स को भी बंद करना होगा टीवी पे आने देने के लिए। आपको बंद करना होगा। आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, आपको जेल भेजना चाहिए। आप पाकिस्तान की जबान बोल रही हो, जनरल मुनीर की जबान बोल रही हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई जबान नहीं टेररिज्म की बोलना है। लेकिन आप बदतमीजी बात कर रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सोचिए कि आपने क्या कह दिया अभी। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर देश के महान वैज्ञानिक बने तो उन्होंने साइंस की शिक्षा मदरसे से ही ली होगी, है ना? नहीं, मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर, इट्स ओके। आपको लग रहा है
सर एक पढ़ो सेकंड, जरा से, एक सेकंड, आप पढ़िए जरा से। रिजवी साहब, रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मदरसे से पढ़कर वो साइंटिस्ट बन गए, तो मुबारक हो, लेकिन दुनिया को पता है कि मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, और दुनिया में जिस लैंग्वेज की जरूरत है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे बाकी और लैंग्वेजेस हो, उनकी तालीम नहीं दी जाती है। हाँ, एक बात जो कह रही हैं सुजाता पांडे, एक बात जो सुजाता पांडे कह रही हैं, नहीं पढ़ाई जाती। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज सर, ऐसे मत बोलिए, नहीं पढ़ाई जाती तो ये कैसे डॉक्टर, ऐसे मत बोलिए। एक बात जो कह रही हैं सुजाता पांडे, आ रहा हूं एसएन सिंह साहब, आप बोलना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम खान, एक बात सुजाता पांडे कह रही हैं कि कुछ लोग अगर भूले भटके किसी के बहकावे में आकर आतंकी गतिविधियों में उनका नाम आ जाता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग भूले भटके नहीं हैं, जो लोग पूरी प्लानिंग करते हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन आतंकियों के साथ मिलकर बाहर जाते हैं, मीटिंग करते हैं और देश में साजिश रचते हैं कि कैसे देश को दहलाया जाए, कैसे बम फोड़ा जाए, कैसे लोगों को मारा जाए। ये लोग ऐसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, ऐसे मदरसों से निकलकर आए हैं, जिनको आप लोग कहते हैं कि ये नहीं तो हम नहीं। हाँ, विद्यानाथ झा जी मेरी आवाज, हाँ विद्यानाथ जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, विद्यानाथ झा जी, जिस तरीके से भारत के अंदर एक मुस्लिम ट्रायल चलाया जा रहा है, ये बड़ा दुखदायक है। मुस्लिमों को किस तरीके से एक नैरेटिव के साथ बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत गलत है। भाई देखिए, अभी आपने कहा कि यहाँ पर मदरसे की भी बात हुई और यहाँ पर मस्जिदों की भी बात हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा कहा कि भारत के अंदर ISI ने मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को जासूसी के लिए भर्ती करा गया, ऐसा एक एजेंसी ने छापा है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर तो दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का मुस्लिम ट्रायल देश के अंदर चला जा रहा है, मुस्लिमों को पूरी तरीके से बदनाम करा जा रहा है। ये वही मुस्लिम है जहाँ से, अरे सुन लीजिए सुजाता जी, आप अरे मुसलमानों को बदनाम मत कीजिए, आप मुसलमानों आप इंटेलेक्चुअल कवर मत दीजिए। ये कवर जो करने आए हैं, ये भटके युवा है, और ये अपने राह से भटकते हैं। शर्मा के नाम पे हो, चाहे डॉक्टर शाहीन भटकी हुई थी, देवेंद्र के नाम पे हो, अरे अभी देखना, अभी दो नहीं मुझे सामग्री के भटका हुआ था, उमर फारूक भटका हुआ था, किस कम्युनिटी से आते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम को दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है देश के अंदर। अरे आप झूठ मत बोला करें, अरे आप झूठ मत बोला करें, यूनिवर्सिटी की बात करती है, वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमारे भारत का नाम रोशन होता है। अरे विदेशों में जाके हमारी यूनिवर्सिटी के लोग उन देशों का नाम करते हैं, लेकिन कहलाते भारतीय हैं। सुजाता जी अगर तो आप लोग फल बढ़ाने लगते हैं भाई, लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट की तरफ से 29 साल बाद उसको बरी कर दिया जाता है, तो आप लोगों के मुंह में दही चल जाती है, आप लोग नहीं बोलते। 29 साल जो उसके जेल के अंदर गए, सुजाता जी ये बताइए, 29 साल जो